क्या सिर्फ एक बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लेने से कोई सफल नेता बन जाता है? शायद नहीं, क्योंकि विरासत नाम देती है, लेकिन पहचान इंसान अपने काम और संघर्ष से बनाता है। आज की कहानी है राहुल गांधी की, जिनका जीवन उतार चढ़ाव, आलोचनाओं और लगातार संघर्ष से भरा रहा। 19 जून 1970 को नई दिल्ली में राहुल गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी मां सोनिया गांधी लंबे समय तक कांग्रेस की प्रमुख नेता रहीं। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री थीं। ऐसे परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही राहुल गांधी लोगों की नजरों में रहे, लेकिन उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। सुरक्षा कारणों से उन्हें कई बार स्कूल बदलना पड़ा। बाद में उन्होंने भारत और विदेश दोनों जगह पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय निजी क्षेत्र में भी काम किया। उस समय बहुत कम लोगों को लगता था कि वे एक दिन सक्रिय राजनीति में आएंगे। समय के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। 2004 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वे राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने युवाओं, किसानों और गरीबों के मुद्दों को कई बार संसद और जनसभाओं में उठाया, लेकिन उनका राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। कई चुनावों में कांग्रेस को निराशा मिली। विरोधियों ने उनके नेतृत्व और निर्णयों की आलोचना की। सोशल मीडिया पर भी वे अक्सर चर्चा और व्यंग्य का विषय बने। इन सब के बावजूद राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का फैसला किया। इसी सोच के साथ 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। यह यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंची। इस दौरान उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अलग अलग राज्यों के लोगों से मुलाकात की। इस यात्रा में राहुल गांधी किसानों, छात्रों, महिलाओं, मजदूरों और छोटे व्यापारियों से मिले। उन्होंने उनकी परेशानियां सुनी और देश में एकता, भाईचारे और संवाद का संदेश देने की कोशिश की। इस यात्रा के बाद उनकी छवि में बड़ा बदलाव देखने को मिला। समर्थकों ने इसे साहसिक कदम बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक अभियान कहा। इसके बाद भी राहुल गांधी लगातार सक्रिय रहे। संसद में उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आर्थिक मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे। उनके भाषण अक्सर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बने। 2023 में एक कानूनी मामले के कारण उनकी लोकसभा सदस्यता कुछ समय के लिए समाप्त हुई। बाद में अदालत के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। इस घटना ने पूरे देश में राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पूरे देश में व्यापक प्रचार किया। चुनाव के बाद विपक्ष की राजनीति में उनकी भूमिका और मजबूत हुई। वे लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से संवाद करते रहे। राहुल गांधी के समर्थक मानते हैं कि वे जमीनी राजनीति करने वाले नेता हैं, जो सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं। वहीं उनके आलोचकों का कहना है कि उन्हें अपने नेतृत्व और संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में यही स्वाभाविक है कि हर नेता के बारे में अलग अलग राय हो सकती है। आज राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं।